हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का नियम यानी उसका फॉर्म क्या है, उसका उससे रिलेटेड जो भी वाक्य होंगे उसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 नंबर में सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद मैं उसी बताया था वर्ब 2 होते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब। तो यहां फुल वर्ब या मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब का पहला रूप या वर्ब का 5वां रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। हमारे साथ ये समस्या आता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हम V1 कहां लगाएंगे और V5 कहां लगाएंगे। तो ऐसे आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई भी होता है, सेकेंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, और जो भी नाम होता है वह थर्ड पर्सन में आता है। तो हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल इसके साथ वर्ब का पहला रूप अर्थात V1 लगाएंगे और ही, सी, इट सिंगुलर के साथ V5 वर्ब का 5वां रूप लगाएंगे। हमारे साथ समस्या आता है कि हम वर्ब का 5वां रूप कैसे बनाएंगे। मूल क्रिया में अर्थात वर्ब के पहले रूप में इस या यस जोड़ने से वर्ब का 5वां रूप बनता है। जैसे पढ़ना का अंग्रेजी ऐसे टू रीड होता है। अगर रीड है तो रीड में रीड हो गया पहला रूप, अगर रीड में हम एस जोड़ते हैं तो रीड्स हो गया 5वां रूप। गो होता है पहला रूप, गो में अगर हम यस जोड़ते हैं गोज हो जाता है 5वां रूप। तो आइए हम अनुवाद बनाएंगे। मैं बाजार जाता हूं, मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो होगा आई और इसके साथ वर्ब का पहला रूप लगेगा तो जाना का अंग्रेजी होता है गो टू मार्केट। अगर यही होता कि वह बाजार जाता है तो वह का होता ही और ही के साथ गो नहीं गोज लगाएंगे, ही गोज टू मार्केट। अब हम दूसरा उदाहरण देते हैं। वह गाना गाती है, वह का होगा सी और सी के साथ लगेगा वर्ब का 5वां रूप। गाना का अंग्रेजी होता है सिंग, उसका 5वां रूप बनाना है तो उसमें हम एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा सी सिंग्स ए सॉन्ग। अब इस आधार पर आप बहुत सारे अनुवाद जिसके अंत में ता है, ती है, ते है उसका आप अनुवाद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार या पुराने ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार। तो इस पर आप अपना अभ्यास करेंगे। इसके आगे फिर हम अगली कक्षाओं में जानेंगे। हाँ, तो अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो इसमें कुछ काइंड्स इसका मॉडर्न ग्रामर और ओल्ड ग्रामर दोनों में हम इसको कैसे जानते हैं। आधुनिक ग्रामर में हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जबकि पुराने ग्रामर में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी इसको हम दो नाम से जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको और हम दो नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा हमारा भेद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस और अंतिम चौथा भेद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। यह रहा प्रेजेंट टेंस के भेद 4 हैं। अब इन चारों भेद का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। सर दीजिएगा। हाँ, तो हम प्रेजेंट टेंस के पहले भेद के बारे में सबसे पहले जानेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। पहले हम इसका परिभाषा जाने, डिफिनीशन जाने कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है।
The simple present tense is used to express habitual or repeated action or a general truth. जो काम नित्य या स्वभावतः किया जाता है उसकी अभिव्यक्ति के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। इसके पहचान जाने बिना हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका आइडेंटिफिकेशन पहचान क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं इत्यादि हो तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे वह बाजार जाता है, इसके अंत में ता है, इसलिए यह वाक्य जो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। वे लोग खिलौने बेचते हैं, इसके अंत में ते हैं, इसलिए यह वाक्य जो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। वह गाना गाती है, इसके अंत में ती है, इसलिए यह वाक्य जो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा।